वेलकम बैक गाइस। नेटवर्किंग शुरू करने लगे हैं एजोर में। शुरू करने से पहले नेटवर्किंग को थोड़ा सा रिपीट तो कर लें। नेटवर्किंग की जहां भी बात आती है बिल्कुल बुनियादी तौर पे, तो सबसे पहले हमें आईटी की नेटवर्किंग में स्विच तो लाजमी आ जाएगा। अब जो स्विच है, अगर वो किसी सर्वर रूम के किसी सर्वर रेक के साथ किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी है, और ऐसे ही हमारे पास मजीद प्रोडक्शन एरिया में वर्क स्टेशन कनेक्टेड है और मेरे सर्वर के ऊपर कोई आईपी असाइन है जो कि क्लास सी, ए, बी किसी की भी हो सकती है, और ऐसे ही आईपीज़ हमारी मुख्तलिफ कनेक्टेड हैं दूसरे वर्क स्टेशन पे, और हमारी कोई प्रोडक्शन नेटवर्क में कोई एप्लीकेशन चल रही है इंपॉर्टेंट जो हमें लोकली नेटवर्क पे इस्तेमाल करनी है। ये जो क्लासेस ऑफ आईपीज़ हमने इस्तेमाल की हैं, ये तो पूरी डायग्राम बेकार हो गई क्योंकि नेटवर्किंग ही नहीं हुई हुई इसमें, तो सिर्फ कनेक्ट हुए हमें, तो इसलिए ये सब ज़ाया हो गया। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है। इसी वजह से हमें नेटवर्किंग का बड़ा एक अहम किरदार होता है किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बुनियाद है ना नेटवर्किंग, इसके बगैर तो कोई आईटी का कोर्स हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हुए हम आगे आते हैं। एक नेटवर्क स्विच है और उस पर हमने एक आईपी रेंज ले ली जो हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। ये वाले नेटवर्क स्विच के साथ हमने क्लास ए की आईपी ले ली। अब जो /16 है यानी इसका मतलब क्लास ए की आईपी है और इसमें हम 65,000 कंप्यूटर्स यानी होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं आईपी रेंज के मुताबिक, ऐसा ही है। और अगर हम वर्क स्टेशन 1 हो और साथ में 2 इसमें यहाँ कनेक्टेड है, या एक और लैपटॉप की एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये जो 2 वर्क स्टेशन है ये काम की मशीन है, लेकिन जो तीसरा हमने लैपटॉप कंसीडर कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने इस पर तहकीक करने के लिए लगा लिया है, मार्केटिंग का कोई काम है, वो भी इसी स्विच से कनेक्टेड है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, आप प्रोडक्शन नेटवर्क्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में देखते होंगे। आईपी एलोकेशन की बात करें तो इन तमाम डिवाइसेस को आईपी मिल जाएगी और ये सब आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे। अब जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो कि गैर ज़रूरी लैपटॉप है जो हमारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्क स्टेशन हमारे काम के हो सकते हैं, अगर ये कोई भी रिक्वेस्ट स्विच को भेजेगा इंटरनेट या लोकली नेटवर्क एक्सेस करने में, तो उसका पैकेट इस लैपटॉप से जाएगा स्विच के पास। ऐसा ही होता है ना। और जब वो पैकेट जाएगा तो वो पैकेट ढूंढेगा इस लैपटॉप को किस कंप्यूटर से बात करनी है, और स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट्स के ऊपर ढूंढेगा कि कौन सा कंप्यूटर है और क्या मामलात हो सकते हैं। अगर स्विच मैनेजेबल है, कॉन्फ़िगर नहीं है, तो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग हो सकती है, ज़्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो ओवरलोड हो सकता है, और क्या हो सकता है, लो लेटेंसी हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो क्या होगा कि हमारी जो डिवाइसेज हैं वो आपस में हो सकता है कम्युनिकेट ही ना कर पाएँ। तो ये सारे मसले आते हैं नॉर्मली क्योंकि स्विच हर पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये जो इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि नेटवर्क इंजीनियर जो है वो क्या करेंगे, वो उस इन्वायरमेंट में इस कंप्यूटर को ढूंढेंगे जो इजाफी लैपटॉप हमने बताया, और उस लैपटॉप को ढूंढने के बाद उसका मैक एड्रेस उसको फाइंड करेंगे और उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे ताकि नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। नॉर्मली इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं नेटवर्किंग में, सॉल्यूशन क्या होता है, नेटवर्क सेगमेंटेशन होती है ना। हम सबनेटिंग करते हैं, हम लॉजिकल ग्रुप बना देते हैं, जो फालतू डिवाइसेस हैं वो हमारे प्रोडक्शन एरिया के कंप्यूटर्स को डिस्टर्ब ना करें। यही हो रहा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सबनेटिंग कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में भी हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इसको अगर हम सबनेटिंग कर देते तो सबनेट 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करता। भले सबनेट 1 में हमारी इंपॉर्टेंट मशीन है और सबनेट 2 पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या कोई गेमिंग या मार्केटिंग की कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे। यही तो हम करते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, राइट। अब ये जो सबनेटिंग है, अगर आपको सबनेटिंग कैलकुलेट करनी आती तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी एक गूगल का VLSM जो कैलकुलेटर आते हैं उससे कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर दोनों सबनेटिंग की आईपी रेंजेस निकाली हुई हैं 254 आईपी एड्रेस रेंज के हिसाब से। कैसे निकाली थी आइए ये भी देख लें। गाइज हम गूगल पर आए, गूगल पर आने के बाद सिंपल लिखा, क्योंकि FLSM और VLSM कैलकुलेटर है ना, तो हम VLSM के थ्रू जा रहे हैं। वो नेटवर्किंग में पढ़ा होगा ना हम लोगों ने। हम VLSM पर आए, VLSM कैलकुलेटर ले लिया, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। हमने 10.0.0/16 ले लिया जो हमारा रेंज है, राइट। और हमें 2 ही सबनेट चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि इसमें तो 65,000 कंप्यूटर लगने की गुंजाइश है। हमने 2 ही ले लिए, हमने अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ होस्ट, कितने कंप्यूटर चाहिए, हमने कहा 254 और 254, यानी पहले सबनेट में भी हमें 254 और दूसरे में भी 254 ही चाहिए। हम जनरेट करते हैं तो हमें पता चल गया पूरा कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, आईपी कहाँ से शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस शुरू कहाँ से हो रहा है, 10.0.0.0/24, ठीक है, और ख़त्म यहाँ हो जाएगा
और अगला वाला जो इस्तेमाल होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 10.0.1.0 और /24 रहेगा, ऐसा ही है। और हमारी डायग्राम में क्या हमने रखी रेंज कैलकुलेशन, वो एग्जैक्ट वही है जो हमें कैलकुलेटर बता रहा है। तो इससे हमें वाज़ेह हो रहा है कि नेटवर्किंग के लिए, सबनेटिंग के लिए ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी दोहराई हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए बैकग्राउंड। और अगर अब हम यही डायग्राम माइक्रोसॉफ्ट एजर पे डिज़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? नेटवर्किंग के लिए हम वर्चुअल नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, राइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीनेट कह रहे हैं। आईपी हमारी वही रहेगी जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं डायग्राम में, ताकि हम जब लैब्स परफॉर्म कर रहे हो तो हमें दुश्वारी ना हो। जब हम वीनेट बना रहे होंगे तो वो हमसे नाम पूछेगा, हम नाम देंगे उसे जो हमारी मर्जी हो, आप प्रैक्टिकल करें। हम रख लेते हैं वीनेट 1, वर्चुअल नेटवर्क 1 पहला है ना। और इस नेटवर्क में से जो 10 का नेटवर्क है जिसमें /16 की वैल्यू है, यानी 65,000 होस्ट हम ले सकते हैं, इसी नेटवर्क में हम 2 सबनेट तोड़ेंगे इसी नेटवर्क को यूटिलाइज करते हुए, ताकि वेस्टेज ऑफ आईपीज भी ना हो। तो हम 2 सबनेट कैसे बनेंगे ये तो अभी हम डायग्राम में देख रहे हैं। अभी ही हम ये डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं कि हम लैब परफॉर्म करते वक्त इन सबनेट्स को डिजाइन करें। और डिजाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे। दोनों सबनेट्स के लिए 2 अलग वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। और ये बात हमें मालूम है कि जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे साथ डिजाइन होगा। तो उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम अटैच कर देंगे, बाइंड कर देंगे सबनेट से। तो पहली मशीन को हम पहले सबनेट से कर लेंगे और दूसरी को दूसरी से लगा लेंगे। तो गाइज दोनों वर्चुअल मशीनें जब सक्सेसफुली एसोसिएटेड हो जाएंगी सबनेट से उनके, तो इनकी आईपी उन्हीं की रेंज से आएगी। तो पहले सबनेट की आईपी जो आएगी वो 10.004 और दूसरे की दूसरे सबनेट से आएगी। अब आपके जहनों में कहीं ये सवाल तो नहीं है कि इनकी आईपी 1 से क्यों नहीं आ रही है? तो उसकी वजह मैं बताता हूँ लैब परफॉर्म करते हुए। गाइज एजर पोर्टल पर आने के बाद हम आ जाते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स पर, टाइप करके भी आ सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क पर आने के बाद यहां क्रिएट करते हैं, पहला वी नेट हम बना रहे हैं। रिसोर्स ग्रुप कोई भी नहीं है, हम क्रिएट न्यू करते हैं, पहला रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं दोबारा। वर्चुअल नेटवर्क का नाम हमने लिख लिया वीनेट 1, सेंट्रल यूएस में रखते हैं। नेक्स्ट करते हुए आते हैं आगे। सिक्योरिटी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको नेक्स्ट कर दिया। आईपी एड्रेसेस पर आ गए। अब यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट एक 10 का नेटवर्क आ रहा है, हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, स्क्रैच से चलते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, IPv4 है या IPv6, हम IP वर्जन 4 पे बात कर रहे हैं। इसे क्लिक किया और यहाँ से हम जो रेंज है IP की वो देंगे यहाँ पर। क्लास A हो, B हो, C हो। फॉर एग्जाम्पल जो क्लास C होती है उसमें /24 की वैल्यू होती है ना, 256 एड्रेस लगते हैं। अच्छा, एजर हमें यहाँ डायरेक्ट बताता भी है, राइट। हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे 192.168.0.0 ये रेंज होती है ना क्लास C की, लेकिन डायग्राम के मुताबिक हमें 10 पे जाना है। तो 10.0.0 पर हम फॉलो करते हुए आए और यहाँ से स्लैश वैल्यू क्या थी, 16। तो 65,536 एड्रेसेस इस पूल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 10 का नेटवर्क क्लास A का है और फ्री है। और अब इस नेटवर्क में से हमने ये सारी आईपीस तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें सबनेटिंग करके जो काम के सबनेट से वो निकाल लें। तो हम ऐड अ सबनेट पे क्लिक करेंगे, यहां से सबनेट का नाम देंगे सबनेट 1। स्टार्टिंग एड्रेस यहां से आ रहा है और यहां जो साइज है /24 की वैल्यू हमने रखनी है, ऐसे ही है जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, आप चेंज भी करना चाहें, कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम /24 ले रहे हैं। तो इसके मुताबिक 256 एड्रेसेस हमारे एलोकेट होंगे पहले सबनेट में, यानी 65,000 से उठ के हमने उसका टुकड़ा कर दिया, एक सबनेट बना दिया 256 का, राइट। हमने ऐड किया, एक सबनेट आ गया हमारा इस आईपी रेंज में, सबनेट 1। एक और सबनेट बनाना है तो हम ऐड अ सबनेट करेंगे इसी आईपी के पूल में से। अब देखें वो अगली आईपी खुद ही डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो आईपी है अगली वो ये है। ये पहले नहीं करता था, हमें टाइप करनी होती थी। ये वक्त के साथ साथ एजर एडवांस होता जा रहा है, तो पुराने वाले एड्रेस को एरर दिए बगैर उसने नया पूल आपके लिए सजेस्ट कर दिया। हम यहाँ चाहें तो लिख भी सकते थे, ठीक है। और इसकी स्लैश वैल्यू भी 24 है। कम रखना चाहें तो फिर आपको VLSM जो भी आपकी सबनेटिंग उसको परफॉर्म करेंगे लैब के मुताबिक, हम 24 पे जा रहे हैं। हमने ऐड करा,
इस मेथड से हमने 2 सबनेट बना लिए, लेकिन इसका नाम हम देना भूल गए। ये डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट ही आ गया, तो उसको वापस एडिट करते हैं और यहाँ से नाम रख लेते हैं सबनेट 2, ताकि जब वीएम बना रहे हो ना तो चीज़ें वाज़ेह रहें। हम सेव करते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। गैस डिप्लॉयमेंट के बाद गो टू रिसोर्स पे जाते हैं, तो वीनेट 1 पर हम यहाँ से भी आ गए डायरेक्ट, और चाहें तो हम वापस वहीं से वर्चुअल नेटवर्क्स पर आकर भी यहीं पर आ सकते हैं। हमें बता रहे कि वीनेट 1 डिज़ाइन किया गया है, RG1 में है, जो लोकेशन RG1 की थी सेंट्रल यूएस थी। अब अगर हम इस वीनेट 1 पे क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू पर आ गया, और यहीं से नीचे देखें तो सबनेट्स का ऑप्शन आ रहा है। हम सबनेट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें बताया जाता है कि सबनेट 1 और 2 बन चुके हैं, और पहले की रेंज /24 और दूसरे की रेंज ये वाली है, जो एस पर हमारे डायग्राम है। यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ गाइस, जो अवेलेबल आईपीज़ हैं वो हमने क्या रखी थी, नंबर ऑफ होस्ट 254 थे ना, 254। यहाँ पर 251 अवेलेबल आ रहे हैं। उसकी वजह यही कि 5 आईपीज़ जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एजर रिजर्व करता है इंटरनल नेटवर्किंग के लिए अपने, तो हमें जो अवेलेबल आईपीज़ मिलेंगी वो 251 मिलेंगी। अब क्या करते हैं गाइस, वर्चुअल मशीन्स डिज़ाइन कर लेते हैं डिफरेंट सबनेट्स के ऊपर। वर्चुअल मशीन्स पर आए, रिसोर्स ग्रुप 1, पहली मशीन का नाम VM1, सर्वर 2019 का इंतखाब करते हुए नीचे आए, यूज़र नेम VM1, पासवर्ड दिया। रिमोट डेस्कटॉप हम इसलिए पोर्ट इनेबल कर रहे हैं क्योंकि रिमोट सेशन लेना है। नेक्स्ट करते हैं, नेटवर्किंग पर आते हैं, और यहाँ देखें कि वर्चुअल नेटवर्क हम हमारा ऑलरेडी वीनेट 1 हम बना चुके थे, तो इसलिए शो हो रहा है। हम वीनेट 1 पर आए, और यहाँ पहली मशीन हम बना रहे हैं तो वो हम कहाँ रखेंगे, सबनेट 1 में। अब देखें हमने जो दोनों सबनेट्स बनाए थे वो दोनों यहाँ अपीयर हो रहे हैं। हमने सबनेट 1 को पहली मशीन के साथ बाइंड किया, और ये भी मेक श्योर करें कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये हम यहाँ से एसोसिएट कर रहे हैं सबनेट 1 से। पब्लिक आईपी हमें चाहिए क्योंकि हमने एक्सेस लेना है रिमोट डेस्कटॉप से, और ये वीनेट 1 का सबनेट 1 एसोसिएटेड है हमारे नेटवर्क इंटरफेस, जो कि VM1 का भी डिज़ाइन हो रहा है। ये चीज़ें चेक करने के बाद हम रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, वैलिडेशन पास होगी, और उसके बाद ये VM इंस्टॉल होती है। वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, गैस डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद हम वर्चुअल मशीन पर दोबारा आते हुए VM2 डिज़ाइन कर लेते हैं सबनेट 2 में। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद डिस्क पर आए, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेटवर्किंग पर आ जाएंगे। नेटवर्किंग पर आने के बाद ये VM2 का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसे हम वर्चुअल नेटवर्क 1 में ही रख रहे हैं, वीनेट 1 में, लेकिन सबनेट 2 है। ठीक है, इसकी आईपी रेंज डिफरेंट आनी चाहिए, तो ये सबनेट 2 पर हमने रखना है। और इसकी पब्लिक आईपी भी हमें चाहिए रिमोट डेस्कटॉप के लिए। हम इसे रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं वैलिडेशन पास होने के बाद, और फिर दोनों वर्चुअल मशीन्स का रिमोट सेशन कनेक्ट करके आईपीस चेक करते हैं। डिप्लॉयमेंट VM2 के होने के बाद गो टू रिसोर्स पर आने के बाद दोनों वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से वर्चुअल मशीन्स पर आते हैं ताकि दोनों नज़र आ जाएं स्क्रीन पर। VM1 VM2 दोनों रनिंग स्टेट पर हैं। VM1 पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से अगर इसकी नेटवर्क सेटिंग्स पे हम क्लिक करें तो देखिए हमें बता रहा है कि ये इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये है VM1802, और इसकी पब्लिक आईपी ये है। ये वीनेट 1 का सबनेट 1 के अंदर एसोसिएट है, कनेक्टेड है, अटैच है, और इसकी प्राइवेट आईपी ये वैसे यहाँ भी बता रहे हैं, हम मशीन को कनेक्ट करके भी चेक कर लेंगे। तो हम VM1 की जो पब्लिक आईपी है वो ये है, और ये वीनेट 1 सबनेट 1 का हिस्सा है। VM2 पर आते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स, और ये हमें बता रहे हैं कि वीनेट 1 का सबनेट 2 में हिस्सा है, और ये एसोसिएटेड है इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। हम VM1 पर दोबारा आकर उसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं, और दोनों मशीन का ग्रेजुअली रिमोट ले लेते हैं। हम हमारी VM1 मशीन पर आके CMD लिखते हैं स्टार्ट R करके। कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद यहाँ लिख लेते हैं IP config, तो ये 10.0.0.4 है। ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हुए VM2 को कनेक्ट कर लेते हैं सेम।
गाइस VM2 पर CMD पर आके सेम प्रोसेस कर लेते हैं IP कॉन्फ़िग का, ताकि IPs का अंदाज़ा हो जाए। और ये दूसरे सबनेट की IP हमें मिली है यहाँ, इसे हम दोनों वर्चुअल मशीन्स को स्क्रीन पर रख लेते हैं। और VM1 से हम पिंग करते हैं इस वाली IP को। नॉर्मली जब हम ऑन प्रीमिसेस स्विचेस वगैरह पर सबनेटिंग करते हैं तो वो दोनों सबनेट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक ये कम्युनिकेट करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो VNet 1 है, क्योंकि ये एक ही VNet का हिस्सा है, अगर हमें कम्युनिकेशन रोकनी होंगे तो फिर हमें मल्टीपल VNets बनानी पड़ेंगी, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये पूरा एक ही VNet 1 के अंदर है, तो ये आपस में तमाम सबनेट्स कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। उसकी वजह यह है कि इस VM से इस VM2 के ऊपर जब हम पिंग कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आ रहा है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ के, एक फायरवॉल बिल्टन होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। वो क्या करता है, ICMP का प्रोटोकॉल रोकता है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा तो रही है लेकिन वहाँ से जवाब आ नहीं पा रहा है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों मशीनों का फायरवॉल बंद कर देते। फिलहाल रूल बनाएंगे, वीडियो और मज़ीद तवील हो जाएगी, तो हम फायरवॉल बंद करते हैं। और उसके लिए हमने लिखना है फायरवॉल डॉट कंट्रोल पैनल यानी .cpl। VM1 की मशीन पे पहले बंद करते हैं, फिर SE2 पर। VM2 पर आके भी टर्न ऑफ कर लेते हैं। वापस आते हैं VM1 के ऊपर और पिंग करते हैं VM2 को, तो पिंग का रिप्लाई आ रहा है। और एज इट इज़ अगर हम VM2 से 10.0.0. क्या IP थी उसकी, 10.0.0.4, और अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे कंटिन्यू, तो VM1 2 से और VM2 1 से कम्युनिकेट कर पा रही है। तो गाइज आज की पहली लैब में हमने थोड़ा सा नेटवर्किंग को दोहराया और मेथड को फॉलो करते हुए हमने VNet बनाया, और जिसमें हमने 2 सबनेट्स डिज़ाइन करे और उन दोनों सबनेट्स के अंदर 2 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके आपस में कम्युनिकेट करा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग को मज़ीद डिस्कस करते हुए।